उसके बाद दोस्तों सेकंड न्यूज़ क्या आ जाता है, सेकंड न्यूज़ में है यूके यूनाइटेड किंगडम लॉ मेकर्स अप्रूव ए बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपल टू एंड देयर लाइफ। एक्चुअली क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिल का नाम ध्यान रखिए, असिस्टेड डाइंग बिल। मतलब आपका जो है कि मतलब अगर आप मतलब बहुत मतलब कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, वो चाहता है कि मेरे जीवन को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, मैं इस तकलीफ को सह नहीं पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को मंजूरी दे गई है। कहाँ पे, यूके के मतलब जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये अलाउ तो कर दिया, पर असिस्टेड डाइंग बिल मतलब इस मतलब पहले कंफर्मेशन लिया जाएगा कि मतलब हाँ ऐसा है कि नहीं है, कुछ मतलब रूल्स लगाए गए हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर उस चीज़ को फुलफिल होगा तभी मतलब अलाउ किया जाएगा, ठीक है, विथ परमिशन मतलब समझ लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लीजिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब जो असिस्टेड डाइंग बिल है यूके ने जो अभी हाल फिलहाल में अप्रूव किया है, उसमें मान लीजिए एलिजिबिलिटी जो है, पहला है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो इंसान मतलब चाहता है कि उसकी जीवन की मतलब जीवन को ख़त्म कर दिया जाए, है ना, तो उसकी मतलब जीने की ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम 6 महीने का मेहमान हो, मतलब वो 6 महीने बाद नहीं बचे किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए वो मैच्योर होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये जान लीजिए मतलब दिमाग से सही होना चाहिए, मतलब पागल या फिर फिजिकली मतलब हैंडीकैप, मतलब मेंटली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब वो अपने डिसीजन ले सके, ठीक है, पूरे मतलब होशो हवास में। और उसके बाद इस लॉ के लिए वो इंग्लैंड या वेल्स दोनों में से कहीं का भी कम से कम नहीं तो 12 महीने का मतलब रहा हो, मतलब रेसिडेंट हो, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसमें किसको एलिजिबल नहीं कहा गया है। इसमें एलिजिबल नहीं कहा गया उनको जो डिसेबल हैं या मेंटली डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है। किसके लिए दोस्तों, असिस्टेड डाइंग बिल के लिए, जो कि यूके लॉ मेकर्स ने अप्रूव किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया में हम देख लेते हैं ऐसा क्या कोई क्राइटेरिया है। हाँ दोस्तों, ऐसा क्राइटेरिया है, हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 आता है, इसमें ये चीज़ दिया गया है कि राइट टू मतलब अगर हम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है तो मतलब मरने का भी मतलब डिग्निटी के साथ के लिए हक दिया गया है, मतलब एज ए पार्ट है, मतलब ये आर्टिकल 21 के अंदर में ही डाला गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडिया जो है अलाउ करता है पैसिव यूथेनेशिया। अब पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया में क्या अंतर है दोस्तों। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या है कि मतलब जैसे कि आपको इंजेक्शन लगा देंगे जिसमें जहर होगा, है ना, जिससे आप तुरंत मतलब ख़त्म हो जाओगे। और पैसिव यूथेनेशिया है मतलब जो सपोर्टिंग लाइफ होंगे, मतलब जो लाइफ को जरूरी होने के लिए, जैसे आप मान लीजिए पैसिव में आप मान लीजिए जैसे वेंटिलेटर हो गया, अगर वेंटिलेटर टर्न ऑफ कर दें तो आदमी मर सकता है। अगर क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में भर्ती है, अगर वेंटिलेटर ऑफ कर दे तो मर जाएगा ना। तो वैसे ही इस तरह की जो मतलब आपके सपोर्टिंग जो है, मतलब जो लाइफ सपोर्टिंग है, उनको हटा देना बस। पैसिव स्मोकिंग में यूथेनेशिया में यही है, ठीक है। और इंडिया क्या है, एक्टिव यूथेनेशिया को सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ पैथी यूथेनेशिया को ही सपोर्ट करता है, ठीक है।